म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का शो में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश लंबे वक्त में अच्छा रिटर्न देता है, ये हम सुनते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई निवेशक लंबे वक्त तक म्यूचुअल फंड में निवेशित नहीं रहते हैं। 1, 2 या 3 साल निवेश किया और फिर रिटर्न अगर मन मुताबिक नहीं दिखा तो टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, नंबर्स के साथ कुछ ऐसे कैलकुलेशन दिखाएंगे जिससे अगर आप सीख लें, समझ लें, गांठ बांध ले और अमल में लाएं तो कुछ सालों के बाद आपकी दिवाली साल में एक बार नहीं बल्कि हर दिन हो सकती है। आज इस बातचीत में हमारे साथ हैं JRL मनी के को-फाउंडर विजय मंत्री जी। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप सर? हैप्पी दीपावली। हैप्पी धनतेरस आपको, आपके जी बिजनेस के पूरे स्टाफ को और आपके सब ऑडियंस को, और उम्मीद करते हैं कि नया साल में सब लोग सुरक्षित रहें, धन समृद्धि हो और हेल्थ सबकी अच्छी रहे। इसी शुभकामना के साथ हम शो चालू करते हैं। जी सर, पहले ये बताएं कि धनतेरस के दिन क्या शॉपिंग की, क्या खरीदा आपने आज? मैंने तो ट्वीट किया, मैसेज भी डाला कि धनवंतरी का दिन है, जो मेडिसिन और आयुर्वेदिक के हमारे देव माने जाते हैं। तो धनतेरस का मतलब है कि आज के दिन खरीदने के बजाय कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर डालें ताकि अपनी हेल्थ सही रहे। तो धनतेरस में सही धन तो एक्चुअली आपका स्वास्थ्य है जी, और वो कोविड ने वो चीज हमको बता भी दी, सही स्वास्थ्य है जी। और मैंने तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदे हैं। मैं तो वैसे भी खरीदता रहता हूँ, लेकिन धनतेरस के उपलक्ष्य मैंने तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपका हेल्थ इज वेल्थ हमेशा हम कहते हैं, तो आज ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। प्रण लीजिए कि अपने हेल्थ का आप ख्याल रखेंगे, अच्छी आदतें आप डेवलप करेंगे। शो की शुरुआत करते हैं। सर, जैसा कि हमने कहा इंट्रोडक्शन में कि बहुत लोग निवेश तो शुरू करते हैं इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, लेकिन उनमें पेशेंस नहीं होता सर। 1, 2 या 3 साल तक निवेश करते हैं। कई लोग तो 6 महीने 8 महीने बाद ही रिटर्न देखते हैं कि उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो भाई चलो अब यहाँ से निकल लेते हैं। ये एक उनका एटीट्यूड होता है निवेश को लेकर। क्यों ये जो एटीट्यूड है इक्विटी निवेश को लेकर गलत है? आपने बहुत सही बात बोली है। हम वही इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में लंबे समय तक निवेश करके रखता है, गोल्ड में, सिल्वर में लंबे समय तक निवेश करके रखता है जी। और वही इन्वेस्टर इंश्योरेंस के अंदर भी 15-15, 20-20, 25 साल तक प्रीमियम देता रहता है। अब ये सोचने वाली बात है कि इंश्योरेंस कंपनी रिटर्न कहां से जनरेट करती है। इंश्योरेंस कंपनी भी उसी बाजार में इन्वेस्ट करती है कि जिस बाजार में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनीज भी सिक्योरिटीज मार्केट में बॉन्ड खरीदती है, सीपी खरीदती है, शेयर्स खरीदती है, वही काम करती है। और अगर हम पिछले 20 सालों का इंश्योरेंस का रिटर्न देखें, जो ट्रेडिशनल प्लान है, उनका रिटर्न 5 से 7% CAGR भी नहीं आया ढंग से। और वही हम म्यूचुअल फंड का देखें तो 12% के ऊपर CAGR आया 20 साल का। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि इंश्योरेंस जिस तरह से लोगों को समझाया जाता है वो इस तरह से समझाया जाता है कि आप इतना पैसा इतने सालों तक डालोगे तो इसके बाद आपको इतना इतना पैसा मिलता रहेगा। तो एक आम आदमी की समझ में बहुत अच्छी तरह आता है। एक आम आदमी की समझ में XIRR, CAGR, ये जो हम कॉम्प्लिकेटेड चीजें बात करते हैं वो समझ में कम आता है। तो हमने कोशिश की कि अगर मैंने बहुत ही सिंपल 8% रिटर्न अज्यूम किया है, जो कि हिस्टोरिकली लोवेस्ट रहा है, 12%, 15% रिटर्न है, लेकिन हमने 8% रिटर्न अज्यूम किया है। और हमने अज्यूम किया कि कोई 25,000 रुपए की SIP करे हर महीने 20 साल तक, मतलब 25,000 रुपए की SIP की है, साल की 3 लाख हो गई, 10 साल की 30 लाख रुपया हो गई, 20 साल की आपने 60 लाख रुपए आपने डाला जी। और आप 20 साल आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद 21वें साल से आप हर महीने 1,15,000 रुपया निकाल सकते हो अगले 20 साल तक। आपने 25,000 रुपया 20 साल तक डाला,
उसके बाद 21वें साल से आप 1,15,000 हर साल निकाल सकते हो 8% ग्रोथ पे। तो आपने 60 लाख रुपए डाला, लेकिन आपने निकाला 2,76,00,000। अगर आपने 20 साल पैसा डाल के एक दिन भी वेट नहीं किया। राइट। लेकिन अगर आपने 20 साल तक पैसा डाला, 25,000 रुपए हर महीने, और आपने 5 साल और वेट कर लिया कि मैं 5 साल वेट करता हूं, 26वें साल से अगर आपने पैसा निकालना चालू किया तो 1,72,000 रुपया हर महीने आप निकाल सकते हो अगले 20 साल तक। तो मतलब आपने 60 लाख रुपया डाला और आप 4,12,00,000 रुपया निकाले हो 26वें साल से लेके अगले 20 साल तक। सिमिलरली अगर आप 10 साल वेट कर दिए, 25,000 रुपया महीना डाल के 20 साल तक आपने डाल दिया, फिर अगर आपने 10 साल वेट कर लिया तो मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को 30 साल दे दिए, तो 31वें साल से आप 2.5 लाख रुपया हर महीना निकाल सकते हो। मतलब आपने जो पैसा डाला उसका 10 टाइम आप निकाल सकते हो और नेक्स्ट 20 ईयर। तो आपने 60 लाख रुपया डाला, वो आप करीब 20 साल बाद 20 साल में आपने 6 करोड़ रुपया वापस लिया। तो अगर हम कंपैरिजन करें, इन्वेस्टर को इस तरह से अगर समझ में आवे और अगर ये किया होता पिछले 20 सालों में जी। तो ये तो बहुत ज्यादा रिटर्न बना। मैं तो बहुत कंजर्वेटिव आप लोगों को नंबर दे रहा हूं। तो जिस तरह से आप गोल्ड में पैसा डालते हैं लंबे समय तक, ट्रांस जनरेशन मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो ट्रांसफर होता है, गोल्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। अगर इंश्योरेंस आप लंबे समय तक खरीदते हो, आपको समझना चाहिए कि म्यूचुअल फंड भी उसी बाजार के अंदर पैसा डालता है जहां इंश्योरेंस कंपनी डालती है। तो अगर इंश्योरेंस में प्रेडिक्टेबल रिटर्न ओवर ए पीरियड टाइम आ जाता है तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के खर्चे इंश्योरेंस से काफी कम होते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक सवाल ये कि 20 साल तक डाला और उसके बाद जो अगर इंतजार नहीं करना है या फिर इंतजार कर भी रहे हैं, तो क्या उस पैसे को हम इक्विटी में ही छोड़ दें या फिर हम उसे कहीं और पार्क कर दें और उसके बाद पैसे निकालें? वहां पर आप क्या सलाह देंगे? पैसा बिल्कुल इक्विटी में ही रखें, क्योंकि जैसे हम इन्वेस्ट करते टाइम बोलते हैं कि SIP करो क्योंकि वॉलेटिलिटी में आपको हेल्प करता है। तो आपने सपोज 20,000 रुपया डाल के एक बहुत बड़ा कॉर्पस खड़ा कर दिया 20 साल के पीरियड में। अभी आप पैसा एक दिन तो आपको चाहिए नहीं, आप अगले 20 साल तक पैसा निकाल रहे हो। तो हो सकता है आप जब पैसा निकाल रहे हो 2-3 साल मार्केट खराब रहे, लेकिन उसके बाद तो मार्केट अल्टीमेटली बढ़ता ही है। तो आप 20 साल के लिए और पैसा डाल के रखते हो, तो वो पैसे का ग्रोथ और ज्यादा जबरदस्त होता रहता है। तो इसलिए अगर आपने एक दफे 10-12 साल का बड़ा हम्प या बम्प क्लियर कर लिया, एक बड़ी रुकावट क्लियर कर ली, तो फिर आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा इक्विटी में रखिए, धीरे धीरे पैसा जितनी जरूरत है उस हिसाब से निकालते रहिए। दूसरा एक स्वाति जी बहुत बड़ा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का, वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही है। इसमें आपको बंदिश नहीं है। आपने 20 साल के लिए कमिट किया, कोई भी कारण से आप नहीं डाल पाए 1 साल 2 साल, या आपको ज्यादा पैसा चाहिए विड्रॉल करने के लिए, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड के पास है, जो कि आपको इंश्योरेंस या दूसरे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिलेगी। तो इन्वेस्टर को इस चीज का मेरे हिसाब से बहुत ख्याल रखना चाहिए। अभी स्वाति जी सवाल ये आ सकता है कि भाई 20 साल तक हम पैसा नहीं डाल सकते, तो वी कैन डिस्कस कि अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में पैसा डालना है तो क्या पॉसिबिलिटीज है। ये सवाल आता है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए किसने ऑलरेडी अभी ये जो पूरा प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं एक रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से बड़ा अच्छा लग रहा है कि रेगुलर इनकम आ जाएगी उसके बाद आपके पास, लेकिन जो लोग ऑलरेडी या तो लेट हो चुके हैं, अब रिटायरमेंट के करीब है, 10 साल बचे हैं या फिर हो सकता है 5 या 8 साल बचे हैं, उनके लिए भी यही स्ट्रैटेजी काम करेगी? एक्चुअली रिटायरमेंट वालों के लिए ज्यादा जरूरी है अभी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना, क्योंकि उन्हें ना वर्किंग लाइफ में, ये रिटायरमेंट वालों के साथ बड़ी ट्रेजेडी हो रही है अभी। उन्होंने अपनी वर्किंग लाइफ में, पूरी वर्किंग लाइफ में 7% 8% इन्फ्लेशन फेस किया, तो रेट भी, इंटरेस्ट रेट भी 8% के आसपास थी 20 सालों की। लेकिन जब अभी उनकी पूंजी जमा हो गई है तो इंटरेस्ट रेट 5% आ गया है। तो आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी कमाई की 20-30 साल, तो बड़ा इन्फ्लेशन उसकी वेल्थ पे खराब इम्पैक्ट किया। और जब अभी जो वेल्थ क्रिएट हो गया उसको इन्वेस्टमेंट का समय आया तो मालूम पड़ा कि आपका तो डिपॉजिट ही 5-5.25% के आसपास है। तो रिटायरमेंट वालों को तो ज्यादा
मेरे हिसाब से जिनका रिटायरमेंट पास आ रहा है 3, 4, 5, 10 सालों में या रिटायरमेंट कर चुके हैं, उनको भी ये स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से अडॉप्ट करनी चाहिए। पार्ट ऑफ उनका पोर्टफोलियो ऐसे इन्वेस्ट होना चाहिए। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ कि सपोज आप 50 साल की उम्र के हो, रिटायरमेंट के पास हो, तो आप 10 साल वही 25,000 रुपया 10 साल हर महीने डालिए। आपने 30 लाख रुपया डाला, आपकी 60 साल की उम्र होगी, आप 10 साल वेट कर लिए, तो 70 ईयर्स की एज के बाद आप 20 साल तक 80,000 रुपया पर महीना निकाल सकते हो। आपकी यंग एज है, 30-40 साल है, आपने फिर 20 साल इन्वेस्ट किया, 10 साल इन्वेस्ट किया, 20 साल वेट किया, तो आप 2.25 लाख रुपया हर महीना करीब करीब निकाल सकते हो। तो आपने 30 लाख डाला, 10 साल तक वेट किया, तो आपने 1,92,00,000 रुपया निकाला। आपने 30 लाख डाला, फिर वेट किया 20 साल, तो आपने 4,15,00,000 रुपया निकाला। तो इवन जो रिटायरमेंट के पास आ रहे हैं, उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी तरह करें, क्योंकि उन्होंने एक अजम्पशन लेके रखी थी कि फिक्स डिपॉजिट में 6%, 7%, 8% तो मिनिमम कहीं गया नहीं है। ये लोअर इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा चैलेंज इन्वेस्टर को, रिटायरीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से उनके सामने है। तो आज की तारीख में इंडिया में अगर आप हैं, तो आप अगर बोरोवर है तो जीत में है, तो अगर आप डिपॉजिटर हैं तो आपको बहुत तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ सकता है। सर एक चीज और यहाँ पर, ये जो नंबर्स हम बता रहे हैं कि आप मंथली इतना पैसा निकाल सकते हैं, ये नंबर्स अभी सुनने में अच्छे लग रहे हैं, 1,15,000 आज के दिन में इसकी वैल्यू काफी लग रही है, लेकिन 20 साल के बाद इसकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी जितना कि आज है। राइट सर? एकदम आपकी बात सही है। तो ये एकदम आपकी बात सही है, लेकिन आपको हमने 8% ग्रोथ एज्यूम किया, उसके अंदर हम मान के चल रहे हैं कि 4% इन्फ्लेशन रहेगा और 4% एडिशनल रिटर्न इक्विटी से आता है, बिकॉज हिस्टोरिकली इंडिया में यही हुआ है कि 7-8% इन्फ्लेशन रहा और 14 से 16% इक्विटी में रिटर्न आया। तो इवन आप 4% इन्फ्लेशन मान के भी चलेंगे ना, तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी, आपका परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट रहेगा, बिकॉज इन्फ्लेशन तो 4% लग रहा है आपके खर्चों पे, लेकिन आपकी कैपिटल ग्रोथ 8% हो रही है, तो कभी आपको कैपिटल का नुकसान लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। बहुत लोग ये सलाह देते हैं कि रिटायरमेंट या गोल के जब पास आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, इक्विटी में रहिए लेकिन बहुत ज्यादा इक्विटी पर फोकस ना करें। लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट अगर एक गोल है आपका, तो रिटायरमेंट ऐसा नहीं कि गोल आया और आपने कुछ पैसे रख दिए और वो गोल पूरा हो गया। रिटायरमेंट की उम्र थोड़ी ज्यादा लंबी होती है, तो वैसे में ये जो सलाह हमेशा आती है कि रिटायरमेंट के पास थोड़ा डेट में शिफ्ट कर जाओ, ज्यादा फोकस डेट पे करो, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जब डेट में आपको 8% रिटर्न आ रहे थे तो कहानी दूसरी थी। अभी आप पूरा डेट मार्केट देख लो, वो 7% रिटर्न आपको मिल नहीं सकता, किधर 6% रिटर्न की तकलीफ हो रही है। तो वो आपकी पूरी अजम्पशन जो फाइनेंशियल प्लानिंग लोगों ने बना के रखी थी कि 6% कम से कम मेरे को डेट के अंदर आएगा, है किधर? 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड 6% के नीचे है, बैंक की सीपीसीडी आज 3.5, 4, 4.5% पे है, एफडी 5-5 साल की एफडी 5.5% के आसपास है। तो अगर आपको इंडिया में तो अभी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन 60% हो गया, एफडी का रेट 5.5% है, तो आप करोगे क्या एज अ कंज्यूमर? तो वो जो कहानी दी जाती थी, अब उस कहानी में बदलाव आ गया, क्योंकि आपके खर्चे आपकी कैपिटल ग्रोथ से खर्चे ज्यादा आपके। तो आपको ये सोचना है कि इन्वेस्टमेंट को ये सोचना है कि पैसा कितने सालों तक मेरे को चाहिए। अगर आपको 1 साल में चाहिए तो आप डेट में डालिए, 3 साल से चाहिए तो डेट में डालिए, लेकिन आपको पूंजी अपनी 10, 15, 20 साल तक प्रोटेक्ट करनी है तो आपको इक्विटी में डालना ही पड़ेगा, इक्विटी से पैसा निकालना नहीं है। वॉलेटिलिटी होने के बाद भी हर 10-12 साल के पीरियड में इक्विटी का रिटर्न डेट से हमेशा ज्यादा रहा है। तो आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी 3-4 साल की बर्दाश्त करनी है। अगर आपने वो एक बर्दाश्त कर ली, उसके लिए आपको एक एडवाइजर की हेल्प की जरूरत है, क्योंकि आपको सही समय पे आपको बताता रहता है, भैया पैसा मत निकालिए, स्टे ऑन द कोर्स। तो वो अगर आप किए तो आपको रिटायरमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको डेट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटायरीज के लिए लोअर इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से।
मंत्री सर, यहाँ पर एक सवाल लेते हैं क्योंकि हम रिटर्न की बात लगातार करते रहते हैं। तो एक सवाल खासकर आपके लिए ही आया था। प्रदीप कुदेशिया जी ने ये सवाल पूछना चाहते हैं। प्रदीप जी। गुड इवनिंग मंत्री जी, आपको सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मंत्री सर से मेरा सवाल ये था कि मैं भी कुछ SIPs मेरी चल रही हैं जिसमें मैं जब कंपेयर करता हूं उनको तो अपने पोर्टफोलियो में मुझे मालूम पड़ता है कि किसी SIP में एक XIRR परसेंटेज दिख रहा है। राइट। वो जैसे ही कम होता है तो मेरी करंट वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर वो XIRR परसेंटेज ज्यादा होता है तो मेरी करंट वैल्यू कम हो जाती है। तो मुझे ये जानना था कि इसका क्या लॉजिक है और ये क्या इंडिकेट करता है। XIRR बढ़ने पे वैल्यू कम हो जाती है। राइट। दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि रिटर्न ज्यादा आने वाला है, बट देखो तो वो एक्चुअली कम है। मंत्री उल्टा सर, चलता है। ये कैसे होता है सर? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वैसे ये मैथमेटिकली पॉसिबल है या नहीं आपको बताता हूं मैं जी। कभी कभी क्या होता है कि आप छोटे पीरियड का कंपैरिजन करते हैं ना रिटर्न। तो सपोज आज आपने 3 महीने की SIP की, 3 महीने की SIP के अंदर सडनली आपको 23%, 24%, 25% XIRR दिख जाता है, और वो 5-6 महीने में गया तो रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है, 15-16% हो जाता है, लेकिन पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ जाता है क्योंकि आपका अमाउंट भी इन्वेस्टेड बढ़ जाता है ना। अच्छा, बात दोनों है वो। बट अगर आपके पास एक्चुअल जो आपका चैलेंज है उसके पास कुछ आपके नंबर हैं तो आप हमको भिजवा दीजिए, मैं आपको बता सकता हूं कि क्या कारण हो सकता है। आपका जो टिपिकल केस है वो हम स्टडी करके आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या क्यों हुआ ये, और आप इससे क्या समझ ले सकते हैं, समझ सकते हैं आप इससे। प्रदीप जी, तो डिटेल में अपना जरा पोर्टफोलियो में भेज दीजिएगा मंत्री सर उसे। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं मोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैं जो कंपेयर कर रहा हूँ 2 अपने SIPs, वो SIPs हैं जिनको 3 साल पूरे हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज पर मंथ की SIP है और 36,000 3 साल में मेरे इन्वेस्टेड है उसमें। okay. तो जिसमें 10% XIRR दिख रहा है उसकी वैल्यू तो 42,000 है, पर जिसके अंदर 50% XIRR दिख रहा है उसकी वैल्यू कुल 38,000 है। और दोनों की सेम ड्यूरेशन की आप बात कर रहे हैं? दोनों की सेम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ मंत्री सर। बट ये जो फंड हाउस अलग है। नहीं, दैट डजंट मैटर। आपका डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग हो सकता है, एक में स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है। अगर आप एक्चुअल मुझे अकाउंट स्टेटमेंट भेज दे तो हमारी टीम आपको बता सकती है क्या कारण है इसका। तो प्रदीप जी, आप अपना डिटेल अकाउंट स्टेटमेंट एक बार हमें मेल कर दीजिएगा। डिटेल्स आपको पता ही है कहाँ मेल करना है, फिर उसके बाद दोबारा हम लेंगे इसे। ओके ओके। सो मंत्री सर, वक्त हमारे पास अब है नहीं ज्यादा, लेकिन जाने के पहले क्विकली हमने एक बार जब निफ्टी, जो नॉर्मली लोग कहते हैं कि 2-3 साल में रिटर्न अच्छा नहीं मिला तो भाई नहीं, दूर रहो, बहुत खतरा है, उनके लिए जो निफ्टी का डेटा है कि भाई इंडेक्स का, कि भाई कितना रिटर्न दिया है उसने, कितनी दफा वो कम रिटर्न देते हैं और कितने लंबे वक्त में अगर निवेशित रहे तो वो पॉजिटिव रिटर्न देने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जरा वो बता दीजिए। 1 साल के पीरियड में आपको निफ्टी ने मैक्सिमम करीब 56-58% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 66% टाइम रिटर्न पॉजिटिव आया, 34% टाइम रिटर्न नेगेटिव आया। आपने खाली 1 साल के लिए पैसा डाला। 3 साल के पीरियड में रिटर्न 30% तक नेगेटिव रहा है, लेकिन 78-80% टाइम आपका पैसा पॉजिटिव बना है और 25% आपका नेगेटिव रिटर्न आया। आप 5 साल के पीरियड में जाते हैं तो 98% टाइम आपका पैसा पॉजिटिव है करीब करीब, और 2% नेगेटिव रहा है। और अगर आप 7 साल के ऊपर जाते हैं, 7 या 10 साल के पीरियड में, तो आपका कभी भी रिटर्न नेगेटिव नहीं आया है। और मैं 6% एक बेंचमार्क लेके चलता हूं। अगर आप 7 साल के ऊपर पैसा रखे तो 6% के ऊपर आपका 98% टाइम, 99% टाइम आपका पैसा बना है। इसलिए कहा जाता है कि जब इक्विटी में निवेश करें, 1, 2, 3 साल का रिटर्न नहीं देके 5 से 7 और 10 साल के ऊपर का रिटर्न देके। और जब रिटर्न खराब आ रहा है वो बहुत अच्छा टाइम है कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करने का, क्योंकि खराब रिटर्न के बाद ही अच्छा रिटर्न का दौर आता है। तो भाई 5, 6, 7 साल से पहले का रिटर्न देख के कभी ये फैसला ना करें कि निवेश अब रोक देना है।
निवेशित रहे। और जैसा कि आपको हमने पूरे कैलकुलेशन के साथ दिखाया कि अगर आप लंबे वक्त तक निवेश करते हैं, बने रहते, निवेश रोक भी दिया और कुछ साल इंतजार किया और वक्त दिया, तो आप कितना पैसा मंथली निकाल सकते हैं अपने निवेश में से, मतलब आपकी हर दिन दिवाली हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री सर आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये सारा कुछ समझाने के लिए हमारे दर्शकों को। और इसके साथ ही म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही।